दोस्तों, अभी तक आप और मैं यही जानते थे कि हिरोशिमा नागासाकी ही अभी तक का सबसे बड़ा धमाका था, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी से भी बड़ा धमाका इस अर्थ पर देखने को मिला था। पर क्या आपको पता है कि इस धमाके में कितने लोग मारे गए थे और यह धमाका किसने और क्यों करवाया था? दोस्तों, ये दिन था 30 जून साल 1908 का और वक्त 7:10 का था और ये जगह रशिया में मौजूद टंगुस्का रिवर के किनारे थी। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ देर बाद कुछ और ही आसमान का मंजर होने वाला है। और जैसे ही वक्त 7:14 का होता है, तब अचानक से टंगुस्का नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं था, क्योंकि इस धमाके की वजह से इस जगह के अलावा आसपास 2000 किलोमीटर तक आने वाले सभी इलाके इस धमाके की लपेट में आ गए थे। और वो एरिया ज्यादातर दरख्तों का था, जिनकी तादाद 8 करोड़ से भी ज्यादा थी। वो सभी राख में बदल जाते हैं और 60 किलोमीटर रेडियस में जितने भी घर मौजूद थे वो सभी तबाह हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर। और इस धमाके की वजह से बाकी यूरोप में भी इस धमाके के झटके को महसूस किया गया था। और रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये धमाका हिरोशिमा में होने वाले न्यूक्लियर अटैक से भी ज्यादा खतरनाक था। और दोस्तों, कहा यह जाता है कि ये धमाका हिस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका था। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस धमाके की वजह क्या थी, ये धमाका क्यों किया गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसकी के बारे में मुकम्मल आगाह करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, टंगुस्का धमाके से पहले अगर हम आई विटनेस की बात करें तो उनका ये कहना है कि धमाके से कुछ वक्त पहले आसमान बिल्कुल साफ था, पर अचानक से एक आग का गोला जिसका साइज तकरीबन हमारे सोलर से भी 3 से 4 गुना बड़ा था, वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। और गवाहों का ये भी कहना था कि ये आग का गोला वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नीचे आ रहा था अपना रंग बदल रहा था। और जब ये अर्थ से 6 किलोमीटर ऊंचाई पर था तब ये अचानक से फट जाता है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से आसमान को देख के ऐसा लग रहा था कि आसमान 2 हिस्सों में हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इस धमाके से उस जगह पर 30 मेगाटन एनर्जी रिलीज होती है। और इस वजह से 4000 किलोमीटर डिस्टेंस तक आने वाले सभी पौधे दरख्त जल के राख हो जाते हैं। और जब आसमान की तरफ से आता हुआ ये आग का गोला देख रहे थे, धमाके की फोर्स की वजह से वो सब भी अपनी जगह से बहुत दूर जा गिरे थे। और कुछ देर में सारा इलाका काले बादल और धुएं की लपेट में आ गया था। और ये कहना बिल्कुल मुश्किल था कि ये आग जंगल में लगी है, ये धमाके की वजह से हुई थी। पर जब धुआं थोड़ा सा खत्म होता है तब उस एरिया में बहुत ही अजीब सी चीजें देखने को मिली थी, जैसा कि बादलों का बहुत ही अजीब तरीके से चमकना और सूरज का कलरफुल होना सनसेट के टाइम और रात के वक्त जंगल से आती हुई रोशनी को देखना। साल 1908 में रशिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से साइंटिस्ट को उस जगह पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी और वहां साइंटिस्ट पूरे 19 सालों तक कोई भी रिसर्च नहीं कर पाए थे। फिर साल 1927 में लियोनार्डो के मेट्रोलॉजिस्ट ने टंगुस्का एरिया पर जाकर रिसर्च करने का इरादा किया। पर जब लियोनार्डो धमाके के सबसे पास वाले इलाके में जाते हैं और लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, तब वहाँ मौजूद कोई भी शख्स इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनका मानना था कि वो धमाका उनके भगवान की तरफ से भेजा गया है और अगर कोई भी शख्स उसके बारे में बात करेगा तो उसका भगवान उसको मार देगा। इसकी वजह से लियोनार्डो उस गांव से मायूस होकर वापस आए थे। पर एक मंथ के बाद जब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां धमाका हुआ था, तब वहां बहुत रिसर्च करने के बाद कोई भी क्रिएटर नहीं मिला था। असल में क्रिएटर एक किस्म का गड्ढा होता है जो किसी एस्टेरॉयड के फटने या एस्टेरॉयड का अर्थ से टकराने के बाद बनता है जमीन में। बहुत सी कोशिशों के बाद भी उनको कोई भी क्रिएटर नहीं मिला था और आखिरकार वो भी हार मान के वापस आ जाते हैं। पर इतने बड़े धमाके के बाद किसी भी क्रिएटर का नाम मिलना साइंटिस्ट के लिए ये धमाका एक बड़ा सवाल बन गया था। और कुछ साइंटिस्ट हमेशा की तरह इस धमाके पर अपना लॉजिक देते हुए अपनी अपनी थ्योरी सबके सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि ये धमाका अर्थ के कोर में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से हुआ था। और बहुत से साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जिस इलाके में ये धमाका
धमाका हुआ था वहाँ पर एक ब्लैक होल की तरह की कोई चीज देखने को मिली थी और साइंटिस्ट ने ये वजह बताई थी कि इस धमाके के पीछे किसी एलियन का हाथ था, क्योंकि अगर हम धमाके वाली साइड को देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी और ये इतना वेल नेविगेटेड धमाका था कि ये धमाका एलियन ने ही करवाया था। क्योंकि अगर ये धमाका कुछ सेकंड्स भी आगे पीछे अपने टाइम से होते तो करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त इस धमाके के बाद साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज सुनने को मिली थी, पर कोई भी थ्योरी इस धमाके के सच को पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर सकी और साइंटिस्ट भी हार मानने वालों में से नहीं थे। हर साल उस धमाके वाली जगह पर जाते और उस जगह पर रिसर्च करते और कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिलता था तो वहाँ का एक सैंपल अर्थ का ले आते थे और ये सब साल 2013 तक चलता रहा। एक दिन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूक्रेन की टीम 1978 में वहां से लाए हुए सैंपल की स्टडी कर रही थी तो उन्होंने एक रॉक में एक मेटेरॉइड का टुकड़ा मिलता है और इस पर मजीद स्टडी करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि मेटेरॉइड और क्रेटर बहुत बड़े रॉक के साथ मिल गया था और वहाँ क्रेटर धमाके के साथ बना था और वो बहुत ही छोटा था, इसलिए वो क्रेटर इतनी रिसर्च के बाद नहीं मिला था और फाइनली धमाके के 55 साल के बाद टंगुस्का एरिया की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।